हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ऑप्शनल पेपर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक के विषय में, जिसका कि टॉपिक है नीड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है और क्या इसके क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवश्यकता के बारे में कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है क्या मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक समाज में। तो देखिए, आधुनिक समाज में जो एक हमारी जो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में एक लाइफ स्टाइल हो गई है, वो एकदम भागम भागी वाली है कि हम हर समय, हर बंदा, हर व्यक्ति जल्दी में है। किसी को ना आराम से खाना खाना है, ना कोई काम आराम से करना है। हर व्यक्ति जल्दी में है। तो जो वर्तमान की या प्रेजेंट टाइम की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो अच्छी नहीं है और हर व्यक्ति भाग रहा है, मगर किस दिशा में भाग रहा है, क्या उसका गोल है, ये उसे कुछ नहीं पता है। तो जो सोसाइटी है उसमें जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस है, और जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई जो डिसीज़ेस हैं और फिज़िकल जो एक निष्क्रियता है, एवं जो एक मेंटल इनबैलेंसिंग जो चल रही है, उससे बहुत सारी समस्याएं सोसाइटी में बढ़ रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है और जो हेल्थ एवं एक्टिव लाइफ के लिए फिजिकल एजुकेशन की जो रोल है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है इस समय पर, जिस तरह से हम जी रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन की बहुत ही आवश्यकता है। अब किस किस के लिए आवश्यकता है? सबसे फर्स्ट इज नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो मेंटेन फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। आज के समय पे जो हम लोग भाग रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फिजिकल एजुकेशन की नीड है, फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता है, ताकि कि हमारी जो फिज़िक है, हमारी जो बॉडी है, वो एकदम सही रहे, एक्टिव रहे, हम सही ढंग से काम करें, और साथ ही साथ जो हम स्वस्थ कैसे रहें, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यानी कि हम नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, बैलेंस डाइट लें, डिसिप्लिन में रहें और बहुत सारी अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। तो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं, हमारी फिज़िक अच्छी हो, हमारी बॉडी अच्छी हो, हम बीमारियों से मुक्त हों, हमें कोई डिसीज़ ना हो। इन सब चीज़ों के लिए और हम डेली व्यायाम करें, डेली वॉक करें, और ऐसा पोषण, ऐसा खाना लें जो कि बैलेंस्ड में हो, ना बहुत कम पोषक तत्व हो, ना बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हो। आपको पता होगा कि ज़्यादा पोषक तत्व में भी हमें बीमारियां हो जाती हैं, और हमें अधिकता से भी, आपने देखा होगा जिसकी प्रोटीन अधिक होती है तो उसको घुटनों में जम जाती है, तो उसको उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर उसको प्रोटीन के लिए मना कर देते हैं कि आप दाल वाल नहीं खा सकते हैं, आप प्रोटीन नहीं ले सकते, दूध सब बंद हो जाता है उसका। तो फिजिकल एजुकेशन की इसलिए आवश्यकता है कि हमें पता चलता है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य जो है, हमारा फिजिकल हेल्थ है, उसको हम कैसे फिट रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो हमारा तनाव है, हमारा जो स्ट्रेस है आज के समय पे, हम उसका कैसे उसको मैनेजमेंट करें, कैसे अपनी एंजाइटी को कम करें, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक सबको स्ट्रेस है, सबको एंजाइटी है, सबको तनाव है, सब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है,
और व्यक्ति उतना कैपेबल नहीं है कि उन अपनी एक्सपेक्टेशन को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाए। तो इससे होता क्या है, उससे उसको अपनी एबिलिटी के, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो गोल नहीं बनाता है और उनको वो अचीव करने की कोशिश किया करता है, जिससे कि उसे स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है। तो स्ट्रेस यानी कि तनाव और चिंता ये कम करने के लिए भी, यानी कि टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है नीड है फिजिकल एजुकेशन की। साथ ही क्या है कि जो अभी हमने आपको बताया कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको सही करने के लिए भी, उसके जो डिसीज़ हो जाती हैं उनसे हम कैसे बच सकें, उनका अगर हो जाए तो हम कैसे उनको ठीक कर सकें, कैसे उपचार कर सकें, कैसे ट्रीटमेंट कर सकें उनका। तो ये सब चीज़ें भी हम फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ क्या है कि जो नीड फॉर सोशल एडजस्टमेंट भी होता है, कि सामाजिक जो समायोजन है उसके लिए भी फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, कि हम समाज में कैसे रहें, कैसे बात करें और किसी से क्रोध ना करें, और हमें किसी से भय ना हो, और हम फ्रस्ट्रेशन ना रखें। अगर निराशा है, भय है, क्रोध है ना, इस तरीके की जो हमारे अंदर फीलिंग्स है उनमें हमें कंट्रोल हो, और हमें सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो। तो ये फिजिकल एजुकेशन ये काम करती है। सोशल वैल्यूज़ होते हैं, तो ये हमें लीडरशिप के लिए, एक जो है कोऑपरेशन के लिए, एक टीम जो फीलिंग होती है, और एक जो स्पोर्ट की जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को डेवलप करती है। कौन? ये फिजिकल एजुकेशन की इनके लिए आवश्यकता होती है। मॉरल एंड जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो भी फिजिकल एजुकेशन से होता है। ये हमने अभी फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया था कि जो ये शारीरिक शिक्षा होती है ये हमें ईमानदारी सिखाती है, निष्पक्षता सिखाती है, हमें नियमों के प्रति सम्मान सिखाती है, हमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने की बात करती है। तो ये फिजिकल एजुकेशन जो चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, ये फिजिकल एजुकेशन हमें सिखाती है। तो इसकी वजह से हमें फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हम शारीरिक शिक्षा को ग्रहण करें, उसको पढ़ें, इंफॉर्मेशन लें और उसको जानें। भाई जैसे स्पोर्ट मैनेजमेंट होता है, रेफरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है। तो इन इन जो ये इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं इसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता हमें किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। मेन फिजिकल फिटनेस के लिए, और जो टेंशन और जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको सही करने के लिए, और जो डिसीज़ हो जाती हैं उनको रोकने के लिए, उनको और उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी करती है, यानी कि पूरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वो फिजिकल एजुकेशन करती है। और साथ ही साथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती है हमारा, यानी कि जो शारीरिक और बौद्धिक विकास भी ये करती है, इसलिए इसका महत्व है। साथ ही साथ क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल में, शारीरिक में, शरीर में, तो यानी कि तंत्रिका जो पेशी होती हैं उसका डेवलपमेंट भी करती है, क्योंकि इसका कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे हम इसका एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी जो दक्षता होती है वो इसके द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। सोशल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी होती है, यानी कि जो रचनात्मक एवं अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है, यानी कि खेल कूद जो है, यानी कि जो स्पोर्ट है, उसका अगर देखा जाए तो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है। एडोलसेंस जो एज होती है उसमें
कोई भी बच्चा या मतलब बालक या बालिका जो होती है वो उसके अंदर जो एडोलसेंस एज होती है उसमें उसके अंदर बहुत सारी शक्ति होती है, यानी कि पावर होती है। जितना एनर्जी हमारे अंदर यंग एज में होती है उतनी बाद में नहीं होती है। तो स्पोर्ट के द्वारा उनकी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके अंदर है, जो एक्स्ट्रा शक्ति है, उसको सरलता से क्रिएटिव वे में ले जा करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन में यूज़ होती हैं, इसके लिए इसका महत्व है। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, वर्टली यूज़ ऑफ लेज़र टाइम, कि हम जब छुट्टी है हमारी, हम खाली समय पे है, अवकाश के समय पे है, तो हम उसका फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम कैसे उस छुट्टी का, उस लीव का, उस अवकाश का हम कैसे बहुत अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जिन भी स्कूल्स में, कॉलेज में या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होता है कि स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, उसके बाद जो है स्पोर्ट खेलने की फैसिलिटीज़ होती है। तो और वो जब वो लोग खेलते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं होती है। तो फिजिकल एजुकेशन जो डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इस भी इसकी इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ क्या है कि कोऑर्डिनेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क होता है कि जो जब हम खेल कूद स्पोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग वर्क सबको होता है, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, इस तरीके से तो ये बच्चे सीखते हैं उसमें, इसलिए भी इसका महत्व है। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट लोग सीखते हैं इसमें। फिजिकल एजुकेशन एवं पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के लिए ये जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक अच्छे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वाले बच्चे सोशल एंड साइकोलॉजिकल ढंग से आप देखना एडजस्टमेंट रखते हैं। अगर जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो समाज में भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट रखते हैं। और जबकि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी नहीं है, कमज़ोर हैं फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, तो वो जो समाज में, सोसाइटी में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो वो नहीं उनको फेस कर पाते, उनके अंदर मैल एडेप्टिव बिहेवियर की आदत हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हम गुड हैबिट्स होती हैं वो भी डेवलप करती हैं इसमें। तो फिज़िकल एजुकेशन का शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व है। समाज में सहभागिता को भी बढ़ावा देती है, अनुशासन में कैसे रहना ये सिखाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाती है, और डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ हैबिट, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ों का महत्व फिजिकल एजुकेशन में है। साथ ही साथ क्या है कि जो ये इसका एजुकेशनल भी इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की। ये क्या करती है कि इन्हेंस लर्निंग एबिलिटी, यानी कि जो सीखने की हमारी जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, और डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़। जो अभी हमने बताया कि लीडरशिप की जो क्वालिटी होती हैं उनको बढ़ाती है, और टू मेक कैपेबल फॉर लाइवलीहुड, यानी कि जो जीविका और भोजन हम कर सकें, कोई व्यक्ति कर सके, उसके लिए भी वो सहयोग बनाती है ना। इनकरेज टीम वर्क, सहयोग और टीम की भावना को प्रोत्साहित करती है। तो यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है और बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन से व्यक्ति सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। भाई अगर हम कमज़ोर हैं, हम बैकवर्ड हैं, तो हमारी जो लर्निंग की जो प्रोसेस होगी वो बहुत स्लो होगी, है ना। और अगर हम फिजिकल रूप से फिट हैं और हम बैकवर्ड नहीं हैं तो हम बहुत जल्दी, हमारी जो लर्निंग की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत तेज़ होगी और हम बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप
ये एजुकेशनल इम्पोर्टेंस के एस्पेक्ट से टीम वर्क एंड जो लीडरशिप होती है, इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट ये इसके द्वारा होता है। इसके लिए इसका एजुकेशनल महत्व। अब हम बात करेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसके क्षेत्र क्या हैं। तो क्षेत्र ये हैं कि स्कूलों में और कॉलेजों में। तो स्कूल और कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन, आप कॉलेज के ही तो हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, है ना। एक इसका जो एक इस क्षेत्र है, एरिया है, वो भी है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे खेलना है, और उसकी एक स्पोर्ट, जो कोई भी स्पोर्ट होता है उसमें कैप्टन या कोच होता है, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हेल्थ की, फिटनेस की एंड वेलनेस की इंडस्ट्री, यानी कि जो क्षेत्र क्या है इसके, इसमें हेल्थ के प्रति कौन कौन से व्यायाम करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसी डाइट लेनी है, कौन से न्यूट्रिशन लेने हैं, कौन से विटामिन लेने हैं, ये सब हेल्थ के बारे में, हम कैसे फिट रहें, है ना, और हम खुश कैसे रहें, ये भी इसकी भी इंडस्ट्री है, ये इसका क्षेत्र है। ये सारे हम इसको एक अपने कैरियर के रूप में या एक व्यवसाय के रूप में इसको अपना भी सकते हैं। हम इनको बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट सिखाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ लोग होते हैं योगा सिखाते हैं, योगा कराते हैं। तो हम इनको अपना वर्क प्लेस भी बना सकते हैं, इनको हम कैरियर भी अपना बना सकते हैं। अब क्या है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो आज का जो प्रेजेंट टाइम की जो सोसाइटी है उसमें क्या रोल है, यानी कि रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। भाई आज का जो है आधुनिक युग कहा जाता है, तो ये इसमें क्या रोल है कि भी जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो लोग हों वो हेल्दी हों और स्ट्रेस फ्री हों, और फ्रस्ट्रेशन ना हो उनको, कोई बीमारी उनको ना हो, और समाज में कम्युनिकेशन अच्छे करें, समाज में एक रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छी रखें, कि कैसे हमको एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, ये सीखें। ये सिखाती है फिजिकल एजुकेशन। तो कुल मिला के ये है कि फिजिकल एजुकेशन जो हमने अभी नीड, इम्पोर्टेंस और जो स्कोप जाने हैं, उसको हम अगर कंक्लूजन निकालें तो ये निकलता है कि एक बैलेंस्ड एंड जो एक हेल्दी जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए फिजिकल एजुकेशन अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है, उसको लेना ही चाहिए, जिससे कि आदमी स्वस्थ, फिजिक, मेंटल, सोशल हर तरीके से रह सकता है। तो ये जो वीडियो था, ये था आपके फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक का। हम जल्द ही अपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।